जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो में। आज हम बात करेंगे 4 मंत्री जो बने हैं, क्या वो बिहार में विकास कर पाएंगे, क्या वो फैक्ट्री लगा पाएंगे, अच्छे रोजगार दे पाएंगे। आइए देखते हैं। अभी के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान बन के उभरे हैं कि आइए देखते हैं वो बिहार को कितना बदल पाएंगे। देखिए, वो चिराग पासवान का इस बार 100 का स्ट्राइक रेट रहा और वो जो है 5 जगह से लड़े और 5 जगह जो है वो जीते हैं। लेकिन जो उनको मंत्री पद मिला है ना, वो आदमी उससे कहीं ज़्यादा बड़ा डिजर्व करता था। ऐसे नाराज़गी सिर्फ बिहार के नेताओं में नहीं, बिहार के जनताओं में भी है कि बिहार के एक भी मंत्री को जो है ढंग का न रेलवे मिला, न परिवहन मिला, न कृषि मिला, न वित्त मिला, कोई भी ढंग नहीं मिला। और फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है, जिसमें आपको लीची, मखाना, केला इस सबको कैसे प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जाए और कैसे मार्केटिंग किया जाए, इस पे उनको काम करना होगा। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि मैं इन सब पे काम करूंगा और इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो फैक्ट्री लग सकती है। और उन्होंने कहा भी है कि बिहार में फैक्ट्री लगेगी। ये कहना अलग बात है, लेकिन आप लीची में क्या फूड प्रोसेसिंग कर दीजिएगा, लीची से आप क्या बना लीजिएगा, और मखाना से आप क्या और बना लीजिएगा, आम से आप क्या और बना लीजिएगा। अचार ऑलरेडी बनता ही है, जूस ऑलरेडी बनता ही है। तो वो ऐसा मंत्रिमंडल था जो ना चिराग पासवान उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते थे। लेकिन अगर वो बोले हैं कि फूड प्रोसेसिंग में भी अपार संभावना है, क्योंकि हम आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं हमसे आपसे ज़्यादा से बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जितना ग्राउंड रियलिटी हम आप देखते हैं, उससे थोड़ा चांस जो है वो कम लगता है। बाकी वो जिस तरीके से चाह रहे हैं, उनका अनाउंसमेंट जो है बिहार में फैक्ट्री पे फैक्ट्री हम लगाएंगे और फूड प्रोसेसिंग को जो है आगे बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं वो उस पर खड़े उतरे और बिहार को और आगे ले जाए। उनका जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहार चिराग पासवान जी के लिए ये कितना चैलेंजिंग होगा। बहुत बड़ा। बिहार में फैक्ट्री लगवाना अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि पहले तो जो यहाँ के अपने आप को बाहुबली समझते हैं, और दूसरा जो यहाँ के लोकल लोग भी होते हैं, जो काम के टाइम में ये कहने चले जाते कि पहले मुझे डलवाइए वो, और कुछ नेता लोगों का भी प्रोपेगेंडा जो है वो उनको रोक सकता है। देखिए, शहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री बने बिहार के, उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों से बात की, बड़े बड़े कंपनियों से जो है बिहार में लाने की बात की, बड़े बड़े उद्योगों को उनको वहाँ पे लाया। क्या हुआ? पहले तो नीतीश कुमार उस समय में पलट गया, आज बीजेपी भी उनको नहीं पूछे। और हमेशा होता है, बिहार के लिए जो अच्छा करना चाहता है ना, उसको आप कहिएगा कि बीजेपी बिहार के लिए अच्छा करता है, तो वो भी जो बिहार के लिए अच्छा करता है उसको हटा देता। संजय झा इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको उन्होंने सीधा ट्रांसफ़र करवा दिया। मनीष कश्यप को आप देख लीजिए, कितना अच्छा निर्दल करवा रहा था, बीजेपी में हिलवा लिया। तो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है चिराग पासवान को। वो इस बात के लिए तैयार रहें कि उनके गठबंधन के लोग भी हो सकता है उनके इस कामों में जो है सहयोग ना करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग बिहार को लेकर के ये सोचते हैं कि अगर बिहार में फैक्ट्री खुल जाएगा तो फिर गुजरात और दिल्ली बॉम्बे मजदूरी करने कौन जाएगा। और इस थॉट को अगर चैलेंज पार करना है, इस थॉट को अगर टेक अवे करना है, तो चिराग पासवान को अंदर से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। बहुत अपने ही सहयोग दल से, दूसरे तो छोड़िए, अपने ही सहयोगी दल से जो है उन्हें थोड़ा सा केयर रह करके जो है वो। ललन सिंह को पंचायत मंत्री बनाया गया है, पंचायतों का कितना विकास होगा। अब ये तो ललन सिंह ही जानेंगे कि पंचायतों का कितना विकास करेंगे। और इससे पहले गिरिराज सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उनको पंचायत मंत्री वो थे, तो कुछ खास कमाल हुआ नहीं। और शायद ललन सिंह को पता भी नहीं होगा सही से कि कितना पंचायत है और कैसे उसको ग्रोथ करना है। तो और पहली बात तो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पता नहीं कैसे कैसे मंत्रिमंडल जो है बिहार के लोगों को मिल गया। और अगर ललन सिंह को ये पता होगा कि कैसे कितने पंचायत हैं और कैसे उसको प्रोग्रेस करना है, तो मुझे लगता है कि अगर पंचायत प्रोग्रेस हो गया, पंचायत तरक्की कर लिया, तो फिर इस राज्य का गांव-गांव, बिहार का जो है गांव-गांव तरक्की कर लेगा। जो कि उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पंचायत मंत्री ये सब, एक प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबको छोड़ करके जो एक्शन में जो है ना, बहुत कम मंत्री रहते हैं। काम उनका कोई होता नहीं। आप शिक्षा मंत्री को देखिए, अगर अभी कोई पूछ दे बच्चा से कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, उसको नहीं पता। अब इस मंत्री बनाने का क्या प्रयोजन था, और ख़ास करके बिहार के लोगों को ही ये मंत्री क्यों देना था, मुझे वो समझ में नहीं आया। तो अगर उनके पास कोई मेगा प्लान होगा, कोई मास्टर प्लान होगा जिससे पंचायत तरक्की कर सके। राम मांझी को एमएसपी विभाग मिला है, वो लोगों के लिए कितना कुछ कर पाएंगे। बिहार के लिए ना, तो देखिए एमएसपी का जो डिपार्टमेंट है, तो जीतन राम मांझी के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो 80 साल के हो चुके हैं। उनको पहले 1 साल समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर जा कर के ये क्या होता है, मध्यम लोग क्या है,
मध्यम उद्योग क्या है, शॉर्ट उद्योग क्या है, ये उनको जानना पड़ेगा पहले, क्योंकि बिहार में कोई उतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी अभी तक कि बिहार के लोगों को आप कहिएगा कि अरे वो बहुत बड़े मंत्री हैं तो उनको पहले से पता होगा। नहीं, एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है, और इससे पहले उनको कभी ये विभाग मिला नहीं है, और भारत सरकार के लेवल पे तो नहीं मिला। वो केंद्रीय मंत्री में पहली बार एमएसपी विभाग मिले, और मुझे जहाँ तक, शायद मैं गलत ना हूँ, तो केंद्रीय मंत्री भी वो पहली बार बने। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ डिपार्टमेंट हो गया। मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट जो है चिराग पासवान को मिलना चाहिए था, कि वो थोड़ा यंग भी थे और थोड़ा इस सब चीज़ को समझते भी, कि कैसे जो है अपने यहाँ के मिडिल उद्योग को क्या बोलते हैं उसको, लघु उद्योग को जो है वो बढ़ावा दे सके, तो ये उन पे ज़्यादा अच्छा होता। बाकी अब देखते हैं जीतन राम मांझी को मिला है तो वो क्या कर पाते हैं। और जीतन राम मांझी की हमें लगता है कि हमें 5 साल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, सबको देखना चाहिए। इस बार 4 बड़े मंत्री हैं बिहार से, तो इनको भले ही हमें हमारी आपकी नज़र में छोटे मंत्री पद मिले हों, लेकिन अब देखना ही है कि ये उसे बड़ा कैसे बनाते हैं। ये इन चारों के हाथ में है। चिराग पासवान ने कहा ना कि कोई भी मंत्री पद जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, तो अब इनको वो बड़ा कैसे बनाते हैं, ये इन चारों के हाथ में। अपने परफॉर्मेंस कितना बढ़िया दे पाते हैं ये लोग, ये देखने वाली बात होगी। तो अब देखते हैं चारों मिलकर के बिहार को कितना आगे ले जाते हैं। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है, आपको क्या लगता है कितना फैक्ट्री लगाया जाएगा? कपड़ा मंत्री और बिहार के किसी लोगों को बनाया गया है, तो मुझे तो सबसे पहले तो गिरिराज सिंह इससे पहले पंचायती मंत्री भी थे, कुछ खास कमाल किए नहीं बेगूसराय से। तो मुझे नहीं लगता कि कपड़ा मंत्री जो है वो उस तरीके से काम कर पाएंगे बिहार में, क्योंकि उस तरीके की सुविधाएं बिहार में उपलब्ध नहीं है जिस तरीके से बनाए गए। हाँ, तब आप ये कहिएगा कि वो सिर्फ बिहार के लिए थोड़ी ना बने हैं, पूरे देश के लिए बने, तो फिर से वही होगा, सूरत को, बम्बई को, बाकी को फ़ायदा मिलेगा, बिहार फिर वहीं रह जाएगा। क्योंकि चाहिए था सरकार को कि बिहार में के लोगों को बिहार के ऐसे मंत्री बनाएं जो बिहार को थोड़ा फ़ायदा हो। ये कपड़ा मंत्री बनाने से, हाँ ठीक है, गिरिराज सिंह बनेंगे तो दूसरे दूसरे राज्यों का फ़ायदा होगा, बिहार के मंत्री रहते हुए भी जो बिहार में कुछ वैसा नहीं हो पाएगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।